एपिसोड के शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है इस गेम में सिस्टर निंग जो होती है वो किन सेन के ट्रू नेचर के बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये सारी गलती जो है वो स्काईरिल्म की गलती होती है। किन सेन इसे फॉलो करेगा और अंत में इस सेक्टर को छोड़कर चले जाएगा। उसके जाने से पहले मुझे कुछ भी करके उसके जो ट्रू नेचर है उनको सबके सामने लाना होगा और मुझे किसी भी कीमत में सबके सामने उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। तभी सिस्टर निंग को दिखाया जाता है। सिस्टर निंग जो है वो कल्टीवेट कर रही होती है और इसे कल्टीवेट करने में थोड़ी बहुत परेशानी आ रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है ये जो किन सेन है बिना प्रॉफिट के तो ये यहाँ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होगा जिससे इसे प्रॉफिट होने वाला है। उसी समय आधे घंटे के बाद ये जो सिस्टर निंग होती है वो अपना कल्टीवेट जो है वो कल्टीवेशन जो है वो पूरा कर लेती है और ये गोल्डन कोर स्टेट पर पहुंच जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है सिस्टर निंग को बधाई देने लगता है और कहने लगता है कि फाइनली तुम गोल्डन कोर लेवल पर पहुंच गई। उसी समय सिस्टर निंग जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि जूनियर ब्रदर थैंक यू, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया। फिर अपने मन में कहती है कि क्या सच में इसे पता नहीं है कि किसी को प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब होता है, चलो छोड़ो कह के कहने लगती है। फिर ये पाइथन को देखती है और हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि इस पाइथन को किसने मारा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो बताने लगता है कि तुम्हारा जो मूनलाइट स्वॉर्ड है उसके इस्तेमाल से मैंने इसे मारा। पहले जो तुम्हारे मूनलाइट स्वॉर्ड है वो मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में वो मेरे कंट्रोल में आ गया कह के हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो सिस्टर निंग को बता रहा होता है। तभी सिस्टर निंग अपने मन में कहती है मूनलाइट स्वॉर्ड कोई ऐसा वैसा स्वॉर्ड नहीं है, इनका जो कल्टीवेशन है इस कल्टीवेशन लेवल में तो उसे कंट्रोल में लाना ही बहुत मुश्किल होगा। ये कुछ न कुछ तो छुपा रहा है कह के अपने मन में ये कहने लगती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को घूर के देखने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो क्या चल रहा है कह के अपने मन में कहने लगता है। उसी समय स्पिरिट फॉर ये जो डीमन फॉक्स होती है वो प्रकट होती है अपने स्पिरिट फॉर्म में और हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि मास्टर इसको कुछ उल्टा सीधा सुना दो। फिर तुम सही कह रही हो कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो ये जो डीमन फॉक्स है उनसे कहने लगती है। फिर ये जो सिस्टर निंग होती है वो ये जो पाइथन होता है उसके सामने आ जाती है और आने के बाद उसके माथे से वो जो कोर होता है उसे निकाल लेती है और इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि ये तो डीमन कोर है। तभी सिस्टर जो निंग होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को इस डीमन कोर को देते हुए कहने लगती है कि ये जो डीमन कोर है ये तुम्हारा है, तुमने ही इसे मारा है और ये पर्पल ग्रेड का है कह के हमारे मेन कैरेक्टर को दे देती है और कहती है कि इससे तुम्हें वेपन बनाने में मदद इसका उपयोग तुम वेपन बनाने में इसका उपयोग तुम कर सकते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इसे ले लेता है और कहने लगता है कि ये जो डीमन ये जो पाइथन डीमन है इसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर ही था ना, फिर ये पर्पल ग्रेड का डीमन कोर कैसे दे सकता है। आगे ये जो सिस्टर निंग होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, इसके शरीर से ब्लू ग्रेड का कोर निकलना चाहिए था, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म हो चुका था, इसी वजह से इसके शरीर से पर्पल ग्रेड का कोर निकला है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है इस डीमन को कोचकने लगता है और कहने लगता है कोचकते हुए कि मैडम वांग जब यहाँ पे आई थी तभी से उन्हें सपना आना चालू हुआ था और वो जो डाइटी है वो उसके सपने में आकर बहुत सारे मिरर को खरीदने के लिए कहा था कह के इसे कोचकने लगता है। आगे कहता है मुझे लगता है यही जो पाइथन है इसी ने ही ऐसा कहा होगा। फिर ये जो सिस्टर निंग होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि ये जो मिरर डीमन है इसका ये स्पिरिट पेट हो सकता है और ये भी ह्यूमन एसेंस को एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से इन्होंने अभी जो अपना कल्टीवेशन लेवल है बढ़ाया हुआ था कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है। फिर आगे हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम्हारे पास जो स्पिरिट पेट है वो कहाँ है, वो भी तो ऐसे ही कुछ करती थी ना कह के हमारा जो मेन कैरेक्टर से ये कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस कड़े को दिखाते हुए कहने लगता है कि ये जो कड़ा है इसके अंदर है। तभी ये जो सिस्टर निंग होती है उस कड़े को देखती है और कहने लगती है कि कहीं तुम उस चार्म डेमन के कब्जे में ना आ जाओ कह के ये जो सिस्टर निंग होती है हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। उसी समय ये जो डीमन फॉक्स है वो अपने स्पिरिट फॉर्म में बाहर आती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि मास्टर मुझे लगता है कि ये जेलस फील कर रहा है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर भी कहने लगता है हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर सीन चेंज हो जाता है, अगले सीन पर वांग फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर और सिस्टर निंग दोनों यहाँ पे आ जाते हैं और ये जो बुढ़ा होता है वो इन दोनों को बताता है कि जो मास्टर है वो रेस्ट करने के लिए गया है, आप लोग भी गेस्ट हाउस में चले जाओ, चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ कह के वहीं पे ये ले जाने लगता है। तभी
सफ़ेद बाल वाली लड़की को दिखाया जाता है। सफ़ेद बाल वाली लड़की जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहती है कि फाइनली तुम आ गए, मैं यहाँ पे बोर हो रही थी, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है और दौड़ के हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाती है और कहने लगती है, जूनियर ब्रदर तुम मिशन करने के लिए जा रहे थे, तब तुमने मुझे मिशन करने के लिए क्यों नहीं बुलाया, मुझे कुछ बेनिफिट भी हो सकता था, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर तुम अपने काम में बिजी थी स्वॉर्ड बनाने में, इस वजह से मैं तुम्हें बुलाने नहीं आया था, कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है। उसी समय ये जो सफ़ेद बाल वाली लड़की है सीनियर सिस्टर निंग से कहने लगती है, हेलो सीनियर सिस्टर निंग। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को उस स्वॉर्ड को दिखाने लगती है और कहने लगती है कि ये स्वॉर्ड जो है इसे मैंने मॉडिफाई कर दिया है, देखो अब ये क्या से क्या बन गया है, कह के खोल के दिखाने लगती है। फिर इस स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो काफ़ी चमकदार होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को ये जो स्वॉर्ड होता है इसके बारे में बताने लगता है कि इसका जो एलिमेंट है वो अभी वाटर रूट एलिमेंट है, पहले इसका जो एलिमेंट हुआ करता था वो फायर एट्रीब्यूट एलिमेंट हुआ करता था, तुम्हारे साथ इसका जो एलिमेंट है वो मैच नहीं करता, इस वजह से मैं इसके जो रूट है वाटर रूट उसको मैंने चेंज कर दिया, तुम्हारे मुताबिक इसे मैंने बना दिया, कह के ये बताने लगती है। फिर ये जो डीमन फॉक्स होती है वो अपने स्पिरिट फॉर्म में बाहर आती है और अपने मन में कहने लगती ये लड़की तो जीनियस है, मैंने जैसा रूमर इनके फैमिली के बारे में सुना था वैसा ही बिल्कुल ये निकल गई, कह के अपने मन में कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कुत्ते की तरह जीभ को लपलपाने लगता है और कहने लगता है कि ये मून लाइट की तरह ही एक डिवाइन स्वॉर्ड है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने मुंह को लपलपाने लगता है कुत्ते की तरह और हमारा मेन कैरेक्टर कुत्ता ही होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इस लड़की से थैंक यू मिस्टर ली जीन कह के कहने लगता है और ये जो स्वॉर्ड है वो मुझे बहुत ही पसंद आया, कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है। तभी ये जो वाइट हेयर वाली लड़की है ये ब्लश करने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि मैंने तो सिर्फ इसे रिपेयर किया है, तुम्हें ये पसंद आया ना, हाँ तो ठीक है तुम्हें पसंद आया इसका मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कह के ये लड़की जो है वो ब्लश कर रही होती है। इसे ऐसा करते हुए देखकर सिस्टर निंग जो है वो गुस्सा करने लगती है और ये जो ओल्ड ओझा होता है उसे कहने लगते हैं चलो मुझे रास्ता दिखाओ। उसी समय ये दोनों देखने लगते हैं कि अब इसे क्या हुआ। फिर ये जो लड़की होती है वाइट हेयर वाली लड़की वो कहने लगती है कि सीनियर सिस्टर निंग जो है वो मुझे लगता है कि दुखी है, यहीं पे जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।